नमस्कार, मेरा नाम है ईशान और आज हमारे साथ राष्ट्रीय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजय राय जी हैं और आज हम इनसे ऑडियंस को नमस्कार सर उधर भी। तो आज हमारे यहाँ जो भी हमारे देश में ये फार्मर्स का जितना भी प्रोटेस्ट चल रहा है, आज हम उसके बारे में सर से कुछ 10 क्वेश्चन के आसपास बात करेंगे और ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि बिल्कुल सटीक ऑन पॉइंट होने वाले हैं। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि जो राष्ट्रीय किसान आंदोलन आपका ट्रस्ट है वो कब से शुरुआत हुई थी और किन मुद्दों को लेकर ये शुरुआत की गई थी? देखिए, किसान विकास फाउंडेशन के नाम से हमारा एक ट्रस्ट है जिसके द्वारा ये राष्ट्रीय किसान आंदोलन में हम लोग ये संचालित करते हैं। और इस ट्रस्ट का एक उद्देश्य है कि किसानों को, गरीब किसानों को कैसे आप उन्नत और उनको प्रगतिशील बना सकें, उसके लिए हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। इसके तहत हम लोग करते हैं कि जो किसानों के पास उन्नत बीज नहीं हैं, अच्छे तरीके के बीज नहीं हैं, उनको उन बीजों को उन तक पहुंचाने का कार्य था। उन किसानों को अच्छी खाद, उनको किस तरीके से अपनी खेती कृषि को आगे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए उनको पूरी ट्रेनिंग्स वगैरह हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसका नाम हमने राष्ट्रीय किसान आंदोलन रखा। आज इसको लोग, ये जो आंदोलन चल रहा है किसानों में, उसमें भी हम लोगों ने पूरा सहयोग दिया हुआ है। राष्ट्रीय किसान आंदोलन का एक उद्देश्य ये है कि सभी किसानों को हम लोग सिखा सकें कि वो अच्छी खेती, और क्योंकि होता क्या कि हरियाणा पंजाब में तो बहुत अच्छी खेती चल रही है और लोग कर भी रहे हैं, और उसमें करने के लिए और अच्छे बेहतरीन तरीके से विदेशी तकनीकी बहुत सी बदली जा रही हैं और सब हो रही है। हमारे पास पारंपरिक जो गेहूं की जो बीज हैं या धान की जो पुरानी किस्में हैं, उनको हम और उन्नत कैसे कर सकें, फल फ्रूट और अन्य चीज़ों को हम लोग कैसे अच्छी तरीके से किसानी में ले आ सकें, हम किसानों को आगे प्रगतिशील बनाना चाहते हैं। आप इसी में देखेंगे हमारा राष्ट्रीय किसान आंदोलन रेशम के जो कीट पालते हैं उनको व्यवसाय से जोड़ने का भी काम हम लोग करते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर उनको भी ट्रेनिंग दी जाती है, हमारे साथी वहाँ देते हैं। इसी तरीके शहतूत के जो पौधों से कीड़े पाले जाते हैं, उनसे कोया बना करके रेशम तक पहुँचाने का काम वो लोग भी हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। अमरूद की कितनी अच्छी फसलें आ सकती हैं, आप किन्नू कितने बेहतरीन हम लोग कर सकते हैं, लीची की फसलों के लिए क्या किया जा सकता है, उनके कीटनाशक। और इसी तरीके कपास पर जो दिक्कतें आती हैं, कपास में भी जैसे कि कुछ कीड़े लग जाते हैं और सब चीज़ें होती हैं, उन फसलों के लिए भी किसानों को किस तरीके से उन्नत बाज़ार तक पहुंचाने के लिए हर तरह का हम लोग, जैसे सरकार तो अपना प्रयास करती ही है, हमारे ट्रस्ट के माध्यम से हम उन सब लोगों को ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं। लेकिन आज किसानों की जो ये 3 विधेयक आए हैं, ये एक बात और क्लियर कर दूं आप लोगों से कि ये हमारा अराजनैतिक संगठन है। किसान विकास फाउंडेशन, इसको ट्रस्ट के द्वारा ही ये संचालित होता है। इसमें किसी राजनीति का कोई भी कहीं पर भी कोई समावेश नहीं है, न किसी सरकार से हम लोग इसमें, ये स्वयंसेवी संस्था की तरह से हम लोग काम करते हैं और जिसे कहते हैं कि एनजीओज़ की तरह से, और सरकार से हम लोगों का कोई किसी तरीके से कोई लेन देन नहीं है, ना हम लोग किसी भी तरीके से उनसे कोई आर्थिक सहायता अभी तक मिली है, ना हम लोग ले रहे हैं। हाँ, उनकी योजनाओं को कैसे फलीभूत करना है, क्या करना है, हम अपने स्तर से उनको प्रचारित करते हैं। अब बात कर रहे थे किसानों के लेकर के, उनमें भी हम लोगों का अपने तरीके से हम लोग उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कैसे किसान विकास फाउंडेशन के थ्रू ये जितना भी आंदोलन चल रहा है, वो चलता आ रहा है, उसके बारे में था। तो सर, जो अभी आजकल ये दिल्ली के आसपास जितना भी माहौल बना हुआ है किसानों को लेकर, तो ये देखते आ रहे हैं हम बहुत टाइम से, 2-3 महीने से लगभग अगर हम लगा के चलें तो शुरुआत हो चुकी थी। तो ये इसका हल क्या है? देखिए, ये भारत सरकार के द्वारा जून में, और काम कितना हुआ है इसके लेकर? जून में किसानों के लिए एक विधेयक लेकर के, 3 विधेयक लेकर के ये लोग आए, भारत सरकार लेके आई, जो कि जून में हुई थी बात। ये क्या हुआ कि एक पूंजीपतियों को, पूरे किसानों को एक तरह से देने का काम कर रही है सरकार, और ये कानून किसानों के हित में नहीं था, और जिसके लिए पार्लियामेंट के अंदर भी बहस हुई, हर जगह बहस हुई। लोगों ने उनको टालने का काम किया, सरकार ने जबरन इसको, अध्यादेश को लागू किया है, जिसका खामियाजा सरकार को ये भुगतना पड़ा कि आज सारे ही किसान सड़कों पर हैं, पंजाब हरियाणा के। जहाँ पर मंडियाँ थी, मंडियों को ख़त्म करने का काम था। जहाँ पर किसानों के लिए एक कहा जाता है कि हम लोग उनको कॉरपोरेट को ये सारी ज़मीनों को देने का काम ये लोग कर रहे हैं।
हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं और काम करते रहेंगे। किसान हर वक्त अपनी फसल के साथ साथ अपने कामों के साथ साथ और इस आंदोलन को आगे किए हुए है। क्यों कि हरियाणा और पंजाब पूरे राष्ट्र को गेहूं और चावल उन्नत किस्म का और अच्छी तरीके से भरपूर तरीके से देता है, जिसमें मध्य प्रदेश भी देता है। सरसों और अन्य फसलें, जो भी चीज़ें, बाजरा वगैरह जो अन्य चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों से राजस्थान हमारा सहयोग करता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश गन्ना से लेकर के गेहूं और अन्य चीज़ें को भी देता है। और इन जो 3-4 एरियाज़ मैंने जो बताए हैं, इनमें किसानों के लिए, किसानों को बहुत अधिक असर पड़ता है इन तीनों कानूनों का, क्योंकि मंडियां ख़त्म हो जाती। मंडियों में जाएंगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, रजिस्ट्रेशन कराने के बाद वहां टैक्स भी देना है। और वहीं पर सरकार ने इस कानून के तहत किया कि मंडी के बाहर आप जाते हैं तो वहां पर ना तो कोई रजिस्ट्रेशन है, ना कोई टैक्स है। सरकार अपने खरीदती है तो जीएसटी भी ले रही है, सब कुछ कर रही है। और वहीं बाहर में जो पूंजीपति खरीद रहा है उसे जीएसटी, ना कोई टैक्स और ना कोई रजिस्ट्रेशन, वो अपने दामों पर खरीद रहा है। सरकार एमएसपी निर्धारित करती है किसी भी फसल की, तो वो एमएसपी पर खरीदेगी तो उस पर टैक्स भी लेगी, आपको रजिस्ट्रेशन भी कराना है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी देनी है, मंडी शुल्क भी देना है, आपको 6-7 तरीके का टैक्स ले रहा है, सरकार काटती है। और वहीं बाहर खरीदने पे वो आप उसी एमएसपी से भी निचले आधे, एमएसपी के आधे दामों पर सरकार से, ये किसान से अपनी फसलें खरीद करके जमाखोरी करने की तैयारी है। आप लोगों को ये बता दें कि राष्ट्रीय किसान आंदोलन किसानों के इन सब चीज़ों, जो सरकार के द्वारा चीज़ें आ रही है, ये हमने जून में ही इन सब चीज़ों पे बात करनी शुरू कर दी थी। जैसे ही ये विधेयक आने की शगुफा था, हम लोगों को कहीं ना कहीं से जानकारियाँ थी, हमने अवेयर करना शुरू कर दिया था। राष्ट्रीय किसान आंदोलन से सभी संगठनों से हमने बातचीत करी, उन लोगों को ये बातें बताई, उनके पास ये अध्यादेश भेजा, उनकी खामियां करी। सरकार के पास आज किसानों को हर तरीके से दबाना चाहती है और उनको ख़रीदना चाहती है और उनको शोषण करना चाहती है, जिसको हमने इस चीज़ को नकार दिया है। राष्ट्रीय किसान आंदोलन हर उस किसान के साथ है जो आज इस आंदोलन में कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से इसमें शामिल है। तो अगर हम इसमें देखें कि जो मीटिंग हुई थी सरकार के साथ, उसमें किसानों के जो लीडर्स गए थे, उन्होंने बोला कि ये किसी भी तरीके का हमारे लिए हेल्प नहीं थी, बल्कि हमारी बेइज्जती है। तो उसमें और भी क्या चीज़ जो हमारी मीडिया नहीं बता रही है, वो क्या क्या चीज़ें हैं और जो अंदर दबी रह जा रही हैं, वो क्या है? एक बार फिर रिपीट करेंगे इस सवाल को। जैसे कि हमारे लीडर्स ने बताया, जो किसान वाले थे, उन्होंने बोला कि जो भी सरकार से बात हुई वो हमारी बेइज्जती थी, बल्कि वो कोई हेल्प नहीं थी हमारे लिए और हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं बताई जा रही है कि आधी चीज़ें बताई जा रही हैं जो जी, सरकारों बिल्कुल मैं आपकी बात को समझ गया। है कि आगे किसानों को बातचीत को करने के लिए बुलाना, एक जिसे कहा जाए कि हम अपने शब्दों में, सामान्य शब्दों में कहा जाए कि वो ड्रामेबाजी और शोशेबाजी सरकार ने की। और जिसका काम, और ये जो मीडिया है, मीडिया में जिसे कहा जाए कि आज समस्त मीडिया, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो सरकार के चंगुल में है। इस सरकार के बारे में हम बताएं आपको कि 2012-13 में जब इस चीज़ के बारे में मोदी के आने के चल रहा था, इन लोगों ने आरटीआई डाल करके, पिछली सरकार जबकि मनमोहन सिंह की सरकार ने आरटीआई लेके आए, आरटीआई में इन लोगों ने जानकारियां लेने के बाद, अब देखिए ये राजनीतिक बातें हैं लेकिन थोड़ी सी समझना पड़ेगा इसको। उन्होंने आरटीआई के तहत हर चीज़ की जानकारियां लेके उसी सरकार के ऊपर उसको हथकंडे के रूप से इस्तेमाल किया, उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। नतीजा क्या निकला? उस सरकार को इन्होंने पूरे देश के अंदर ये चीज़ प्रोपेगेंडा करके आरटीआई के तहत जानकारी ले करके कि सरकार भ्रष्ट है, इनको भ्रष्ट घोषित कर दिया। आज की तारीख में 2014 से आरटीआई का कहीं पर कोई जवाब नहीं दिया जाता। जो आरटीआई मांगेगा वो राष्ट्रद्रोही है, कोई अपनी बात को करेगा, इनके क्वेश्चंस उठाएगा, इन पे सवाल उठाएगा, वो राष्ट्रद्रोही है, वो देश के खिलाफ है। इसका मतलब हुआ कि ये एक एजेंडा थोप रही थी सरकार। और इन्होंने, मोदी जी का बयान आपने सुना होगा कि पहली बार जब इन्होंने कहा था कि हमें, पहली बार जब इन्होंने लाल किले से बोला, उस वक्त इन्होंने कहा कि हमें बहुत सारे कानूनों में बदलाव लाना है, हमें मीडिया को भी अपने उस तरीके से चलना है जो सरकार की सरकारी मीडिया बने। आप ये समझिएगा, चाइना में एक ही मीडिया है, उसी तरीके से ये पूरे हमारे मीडिया तंत्र को, जो कि स्वतंत्र था, चौथा पिलर स्वतंत्र था, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या जो भी हो, वो सब स्वतंत्र था। उस स्वतंत्रता को इन्होंने हनन करने का काम कर दिया, उनको अपनी जेब में कर दिया। आज 18 से 20 न्यूज़ चैनल्स अडानी और अंबानी ग्रुप के हैं।
जिनकी तनख्वाह सारे हाउसेज, मीडिया हाउसेज को वो खरीद लिया और अपने हिसाब से उनको मैनेज करता है। मैं अब किसी का नाम नहीं लूँगा, जिसको आज सारे किसान जो गोदी मीडिया कह रहा है या मोदी मीडिया कह रहा है, सरकार के जो एजेंडे हैं वो गोदी मीडिया इसलिए कहा है ताकि जितने भी अडानी अंबानी जैसे पूंजीपतियों के जो हैं और बिल्डर्स ने इन चैनल्स को खरीद लिया। अब मुक्त नहीं रह गया मीडिया। किसानों को ये लोग अपने मन की बात बताते हैं, किसान के दिल की बात बताना नहीं चाहते, किसान की परेशानी नहीं बोलना चाहते, क्योंकि ये किसान कभी थे ही नहीं। ये नौकर थे, नौकर की तरह से रहे हैं। इन्होंने कभी खेत में एक कदम नहीं डाला है, तो किसान की दर्द क्या जानेंगे। हमारे देश में अगर देखा जाए तो किसानी बहुत बहुत वास्ट है, ठीक है। तो अगर कोई बंदा इन बाहर से आता है, उसके हिसाब से किसान वो होगा जो ट्रैक्टर चला रहा है या वो है, या फिर कोई मतलब बड़ी मशीन चला रहा है, तो उसके हिसाब से वो है। लेकिन हमारे देश में एक्चुअल में किसान कौन है? एक्चुअल में किसान वो है जो आपके लिए दूध दे, आपके लिए दही का इंतज़ाम करे। आज क्या हुआ, दूध दही किसका हो गया है? डेयरियाँ खोल ली हैं बड़े बड़े पूंजीपतियों ने। दूध कहाँ से आ रहा है? आपको इतनी क्या मालूम है कि इतना दूध और दही और घी कहाँ से आ रहा है? सब ये आर्टिफिशियल दूध और दही है। जेन्युइन क्या है? जेन्युइन गांव में ही है। हम गांव का देश था, भारतवर्ष गांव का देश है। इस किसान को जो समझेंगे, गांव में हल जोतता था, हम लोगों ने उसको उन्नत करने के लिए पहले लगाइए कि देखिए हमारे पास बहुत कम खेती थी, हमने हरित क्रांति चलाई, फिर जल क्रांति चलाई, सारा चीज़ें करने के जगह जगह हम लोगों ने डैम्स बनवाए सरकार ने, जिसको ये लोग विरोध करते हैं। क्या इन लोगों ने पिछले 6 सालों में कोई एक बांध बनाया हो तो बता दे, कभी एक क्रांति करी हो तो बता दे, किसान के लिए कोई काम किया हो तो बता दे। ये सरकार को ने केवल और केवल हर चीज़ पे बेचने का, प्राइवेटाइजेशन करने का काम किया, पूंजीपतियों को बेचने का काम किया है। चाहे आप देख लीजिए, रेलवे बिक गया, हवाई जहाज़ बिक गए, आपकी सड़कें बिक गई, सारी सड़कें आज बिकी हुई हैं पूरे देश में। वो क्योंकि उन पर टोल लगे हुए हैं। टोल कौन है? बनाओ और कमाओ, बनाओ और कमाओ। ये भी बिक गया। हर चीज़ पे से अपनी चीज़ों को हटा करके केवल कमाई का साधन बना दिया है। लेकिन अपने लिए क्या कर रहे हैं? अपने लिए आलीशान कार्यालय बन रहे हैं। हर ज़िलों में कार्यालय बना रही है सरकार, जिसकी सरकार है। मैं पार्टी का नाम लेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आज, और ये अलायंस की सरकार है। इसमें सभी लोगों को खरीद करके उनके साथ अपने हिसाब से ये चलाना चाहते हैं, और एक तानाशाही, अघोषित तानाशाही का रूप आ गया है। नहीं तो ये किसानों के लिए ये कानून लाने का मतलब नहीं था। ये कोरोना का टाइम था, लोग मर रहे थे, उसके बीच में ये लेके आए। आप जाएंगे, आप मई के अंदर इन्होंने अडानी ग्रुप्स को हजारों एकड़ ज़मीन केवल किस लिए दी? कि गोदाम बनाने के लिए दी। जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया काम करता था, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को बेचने की पूरी तैयारी है। जो गोदाम की व्यवस्था करते थे, भंडारण जिसे कहा जाता था गांव से गांव में, अब वही चीज़ें हैं। ये हर गांव में अपना भंडारण बनाएंगे, वहां से ये खींचेंगे और अब सारी फसल को खरीद लेंगे और अपने दाम पर भंडारित करके अपने दाम पर बेचेंगे। हमारा गेहूँ ये 9 रुपये किलो खरीदेंगे, 900 रुपया कुंटल खरीदेंगे और बेचेंगे कितने? आप पता कीजिए। आज भी 45 रुपया किलो, 50 रुपया किलो, 60 रुपया किलो गेहूं बेचेंगे। ये क्या किसान को फ़ायदा होगा? ये पूंजीपतियों को फ़ायदा होगा। और पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए ये सरकार पूर्ण रूप से काम कर रही है। जो व्यापारी इनको चुन करके भेजता है, इनको चंदा दे के भेजता है, भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काम करती थी। आज नतीजा क्या निकला? उसको इन्होंने बिचौलिया नाम दे दिया, दलाल नाम दे दिया। क्या वो था? ये आढ़ती, जिसको किसान के कभी भी आता था, उसको ज़रूरत पड़ी, गल्ला निकाल के लाया, किसान ने बेच दिया। हम किसान क्या आवाज़ मांग रहा है कि एमएसपी जो आप रखा है, एमएसपी से 1 पैसा नीचे कोई भी फसल ना बिके, ये कानून में लाओ। आपने कहा कि एसडीएम सुनेगा। एसडीएम को कोई भी किसी वक्त अपने पर मैनेज कर सकता है, इस कानून के अंदर ये था। आप कहीं किसी बड़ी अदालत में नहीं जा सकते, ये चीज़ था। अरे किसान को आप लोगों ने क्या समझा है? बंधुआ मजदूर क्या कर देंगे आप? बर्बाद करना चाहते हो। क्यों? किसके लिए? इन पूंजीपतियों के लिए। अरे आपको, इस सरकार को चाहिए, इस राष्ट्रीय किसान आंदोलन की भी मांग है, सभी किसानों की मांग है कि इन कानूनों को बिना शर्त वापस लेकर के दोबारा से इन पर सारा चीज़ें करके, जो किसानों की मांग है, किसानों के प्रतिनिधियों की बातें सुन करके इनको भेजा जाए। ये 400-500 MP MLAs, 500 MP हैं, हम लगभग हैं, और इन्होंने पूरे देश को खरीद लिया। 130 करोड़ किसानों को नाश करने का
सुन लिया। क्या है, 80% किसान हैं पूरे देश में, 80% किसान, 80% की किसानी को बर्बाद करने के लिए छोटे काश्तकार हैं। क्या सेब का किसान अगर एक मना कर दे कि हम सेब नहीं देंगे तो पूरा देश खा सकता है? बताइए, आप ही बताइए कि वो खा सकता है सेब? संतरा कोई ले सकता है? आप ये बताइए कि हमारे यहाँ किन्नू है, नींबू है, तमाम तरह की अचार बनते हैं, फूड प्रसंस्करण है, टमाटर की खेती है और हर तरह की हम लोग उपजा रहे हैं। पहले क्या था कि विदेश से आता था हर चीज़, अब कीवी था, कीवी विदेश का था, लेकिन आज हम कीवी भी करने लगे। स्ट्रॉबेरी हम लोगों के यहाँ होने लगा, जो विदेशों में होते थे वो हम यहाँ करने लगे। क्यों? उन संसाधनों को करके किसान उन्नत हो गए। लोगों को ये एक चीज़, आप अगर धरती पर हो, सांस भी ले रहे हो तो किसान की बदौलत ले रहे हो। बिना किसान के कोई कुछ नहीं है। मैं ये कपड़ा बना हूँ कहीं ना कहीं से, इसमें भी किसान का है। क्यों? भीड़ पालेगा, भीड़ से ऊन निकलेगा, ऊन निकल के हम इस कपड़े को बनाएंगे तो पहनेंगे। ये कपास है, कपड़ा पहने हुए हम कपास से हैं। कैसे लागे कर लेंगे आप? नंगे रहिए। पानी भी मत पिए, पानी भी किसान के खेत में से, ट्यूबवेल से निकलता है। आपका है क्या? आप हो क्या जो लोग किसान का विरोध कर रहे हैं? जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से यहाँ संजय राय जी ने, जो कि किसान की हित में और किसान के लीडर्स भी हैं, लीडर्स में से एक हैं, उन्होंने हमें किसानों के प्रॉब्लम्स के बारे में बताया और किस प्रकार ये जो नया लॉ आया है जिससे कि चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो मैं ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि अगर सरकार अभी भी कुछ अड़ंगा डालती है तो आगे क्या होने तक चांसेस हैं? क्या प्रोबेबिलिटी है? आगे क्या चीज़ें हो सकती है? और देखिए, किसान के पास बहुत सारे, किसान सारे हथकंडे नहीं खोले हुए हैं। आज आंदोलन चल रहा है, सभी टोल को फ्री किया गया है। आज जो है टोल फ्री किया गया है कि किसी भी टोल पर कोई भी टोल टैक्स नहीं लगेगा। हमने सारे पूरे देश के अंदर टोल फ्री करने का काम किया है। आगे अगर सरकार आज भी नहीं मानती है तो हम रेल रोकेंगे। हम लोग जितने भी नेता हैं और या जो लोग किसानों का विरोध कर रहे हैं, उनके घरों पर प्रदर्शन शुरू करेंगे। सोशल साइट्स पर, फेसबुक पर और व्हाट्सएप ग्रुप में इन सब की सूचियां हमारे साथी तैयार कर रहे हैं। एक एक साथी की सूची, उनके नाम पते पूरे निकाल सकते। ये लोग सोचते हैं कि सोशल साइट के थ्रू चलेंगे, अपनी 10 मीडिया के थ्रू देश के किसानों को अपने दबा लेंगे। हम देखते रहिएगा, हमने ना हिंसा करनी है, ना हम किसी पे हाथ रखेंगे। ऐसा कर देंगे घर के अंदर से पानी भी ले नहीं सकेगा और घर के अंदर से बाहर निकल भी नहीं सकेगा। आप लाख कर लेना, कितनी फोर्स कहाँ कहाँ लगाओगे। हर किसान विरोधी के घर में ऐसा कर देगा, नज़र बंद, बुद्धि उनकी ठीक हो जाएगी। किसान के लिए सोचना पड़ेगा और किसान की आवाज़, उसको खाना, अगर रोटी खा रहा है तो रोटी नहीं मिलेगी, उसको ये जान ले। घर में आमरण अनशन करेगा वो, उसको कपड़े पहने नहीं देंगे हम। किसान के कपड़े है, उपजा के पैसा लेके खा। कितना नोट खाएगा तू? अपनी जेब में से निकाल के खा। हर आदमी जो किसान विरोधी अगर नोट खाना चाहता है तो नोट खाए, लाए बैंक से निकाले, नोट खाए। रोटी नहीं खाने देंगे उसको। अपना क्रेडिट कार्ड खाए, अपनी सारी गाड़ी को खाए निकाल के, हैं? वो भी किससे खाएगा, कैसे खाएगा? वो आके देखेगा किसान के लिए किसान क्या कर सकता है। अभी बहुत कुछ करने के लिए, अभी तो कुछ नहीं किया है। छोटा सा किसान, छोटा सा एक दल गया है दिल्ली को, दिल्ली हिल गई है। आप लोग समझो कि दिल्ली एक हिली है छोटे से दल से। अगर 80% किसान अपने घरों के बाहर, अपने गाँव के बाहर ये काम करना शुरू, घर से दूध ना निकले आपके शहर के लिए, सब्जी न दे, तो आप कर लोगे काम? बताओ क्या कर सकते हो, क्या खा सकते हो, कैसे आएगा दूध? या दूध लेके नहीं आएगा, घेर देगा ज़मीन पे। कर सकता है जब सब्जी बहुतायत में हो जाती है, उसकी क्या नाम है, आप उसको लागत नहीं मिलती है तो किसान को लागत के आधार पर निर्धारण हो। फैक्ट्री वाला अपना प्रोडक्ट देता है, अपनी सारी लागत, प्रॉफिट, हर चीज़ जोड़ करके अपनी MRP देता है। हम MSP मांग रहे हैं, वो दे नहीं सकती सरकार। डूब मरे। हम आज भी कहते हैं इस भारत सरकार से कि इस MSP को तो पहले कंपलसरी करे, दूसरा लागत के आधार पर निर्धारण करे फसलों के दाम, उसके बाद करे। लोग कहते हैं कि दाम बढ़ गया, दूध के दाम बढ़ गए 50 रुपये लीटर। अरे 50 रुपये लीटर कुछ भी नहीं है, 80 रुपये लीटर दूध होना चाहिए। लागत कितनी आती है? भैंस देखिए आज कितने की आ रही है। भैंस 50,000, 60,000, 80,000 रुपये पहले, 2,000 रुपये की, 4,000 की, 5,000 की भैंस आती थी। गाय के क्या रेट थे? आप लोग समझ नहीं रहे हैं किसी चीज़ को, कि हर चीज़ को
केवल किसानों और किसानों के लिए आप लोगों ने किसान को बंधुआ मजदूर बना दिया। पहले आके अंग्रेज़ों ने लूटा, अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी अंग्रेज़ों की, उन्होंने लूटा, पूरे देश को खा गए। अब ये अडानी अंबानी जैसे और मोदी जैसे लोग देश को, किसानों को बर्बाद करने पर तुले हैं। किसान जाग गया है। अपने अपने आपके मीडिया नहीं चाहिए, आपकी गोदी मीडिया नहीं चाहिए, अपनी अपनी मीडिया सबकी है, अपने अपने स्तर पे कार्य कर रहा है। आपने इंटरनेट जैमर लगा के बंद कर दिया, कर दो जैमर। किसान तब भी काम करता था आज़ादी के वक्त में। आज़ादी के वक्त में सबसे ज़्यादा किसानों ने दी है कुर्बानी। उस किसान की औलाद ही देश की रक्षा कर रही है। ये किसान की औलाद ही पुलिस में है। किसी मोदी की औलाद नहीं है, किसी अडानी अंबानी की औलाद नहीं है कोई यहीं काम कर रहा है। किसी एक अमीर की औलाद बता दो कि कहीं काम कर रहा हो। सबसे ज़्यादा मरने वाला पंजाब का किसान का बेटा, और सबसे ज़्यादा शहादत देने के लिए देश के लिए पंजाब और हरियाणा का किसान का बेटा। ये ऐसे नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के किसानों को देखिए, आप भूल गए हैं अब्दुल हमीद को, जिसने अकेले ने पाकिस्तान को नाको चने चबवा दिए थे। वो जाति पात में, धर्म में मत बांटिए। पहले आपने जातिगत धर्म की बात कर ली थी, अब उन चीज़ को ख़त्म करके आपने किसान को मारने का काम किया। वो गलत है। भारत सरकार अभी भी चेत जाए। तो आपने देखा कि किस प्रकार सर ने बहुत सी बातें बताई, बहुत सी चीज़ें बताई, और ऐसे ही जानकारी और चीज़ों के लिए हम हमारे साथ जुड़े रहिए। हम और भी लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट एंड सिंपल इंटरव्यू। एंड अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड और भी चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।